गेटिंग थिंग्स डन यानी GTD। हमने कहा था जो लोग काम के बोझ तले दबे रहते हैं, ये वीडियो और ये किताब उनके लिए है। और जो लोग हर वक्त परेशान परेशान, वीरान वीरान, उजड़े उजड़े रहते हैं, ये किताब और ये वीडियो उनके लिए है। इसी तरह जो लोग चिड़चिड़े हो चुके हैं, जिन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जिनको नींद के मिसाइल हैं और जो काम को स्पीडीली करना चाहते हैं, ये वीडियो और ये किताब उनके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डेविड एलन साहब की किताब GTD यानी गेटिंग थिंग्स डन। साथियों, ये किताब आपके माइंड को क्लटर से पाक करती है, आपके माइंड को आज़ाद करती है। जो लोग परेशान परेशान, वीरान वीरान, उजड़े उजड़े और हर वक्त स्ट्रेस में, काम के बोझ तले दबे हुए फील करते हैं, ये किताब और ये वीडियो उनके लिए लाजमी है। यानी आज हम इसका डे 2 है हमारा। राइटर ये कहता है कि कैप्चर एवरीथिंग, लेकिन रुकिए साथियों, यहां पे मसला है। स्टडीज ये बताती हैं कि तकरीबन 80% से ज्यादा लोग ये पहला स्टेप यानी कैप्चर एवरीथिंग ये पूरा नहीं करते। यही वजह है कि उन लोगों को परेशानियां ही लाक रहती हैं। यही वजह है कि वो लोग हर वक्त परेशान परेशान रहते हैं। ठीक, इसलिए सबसे पहली बात, कैप्चर एवरीथिंग। हर चीज को लिखिए। देखिए, जब तक आप हर चीज को नहीं लिखेंगे तब तक आप अपने दिमाग को फ्री नहीं करेंगे। इसलिए स्टडीज ये बताती हैं कि जितने भी काम डिले होते हैं, जितने भी काम स्लो होते हैं या जितने भी काम नहीं होते, उनमें मेजोरिटी में काम वो हैं जो सही ढंग से कैप्चर नहीं किए जाते, जिनको सही ढंग से लिखा नहीं जाता, जिनकी टू डू लिस्ट नहीं बनाई जाती। तो आज की सबसे पहली बात यह है कि कैप्चर एवरीथिंग, हर चीज को लिखिए। ठीक, दूसरी बात, राइटर कहता है कि अगर आप उन चंद खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने कैप्चर कर लिया है, लिख लिया है, तो अब आपके पास अगला काम क्या है? अगला काम है कि आप क्लैरिफाई करें, कामों को क्लैरिफाई करें और उनको कैटेगराइज करें, यानी क्लैरिफाई एंड कैटेगराइज। आप कामों की कैटेगरीज को तय करें कि कौन सा काम पहले करने वाला है, कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम जरूरी है। कहता उनके ऊपर प्रायोरिटी लगाएं, उनके ऊपर आप तरजीह सेट करें कि ये काम पहले करना है। यानी ये 10 काम आज मैंने करने हैं, छोटे बड़े सारे 10 आज मेरे काम हैं। इन 10 कामों में ये काम पहले नंबर पे है, ये काम दूसरे नंबर पे है, ये अगला काम तीसरे नंबर पे है। राइटर कहता है कि जब तक आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप कैटेगराइज नहीं करेंगे, जब तक आप प्रायोरिटी नहीं लगाएंगे, तब तक आपके माइंड को और खुद आपको भी नहीं पता होना कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा काम डिले किया जा सकता है। ठीक, तो साथियों, सबसे पहला काम कैप्चर एवरीथिंग, दूसरा काम कैटेगराइज, क्लैरिफाई एंड कैटेगराइज। अब हम मानते हैं कि आपने ये दूसरा काम भी कर लिया है। अब राइटर कहता है कि पॉन्डर, रिव्यू योर सिस्टम। जो काम आप करने जा रहे हैं, अब इसको लास्ट टाइम रिव्यू कर लें। कायद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब मैं फैसला करता हूं तो फैसला करने के से पहले कई मर्तबा सोचता हूं, लेकिन फैसला कर लेने के बाद सोचना छोड़ देता हूं, फिर सिर्फ एक्शन करता हूं। यही बात है साथियों, पहले आपने कैप्चर एवरीथिंग आपने सोच लिया, फिर क्लैरिफाई एंड कैटेगराइज एवरीथिंग, आपने उसको कैटेगराइज कर लिया यानी सोच लिया। अब आखिरी आपके पास किस स्टेप बचा है? रिव्यू एवरीथिंग। आपने जिस काम को अब करना है उसको रिव्यू करें, अपने पूरे सिस्टम को बैठ के रिव्यू करें कि ये काम कैसे, कितनी देर में और कितनी स्पीड में हो सकता है। ठीक, 3 बातें हो गई, यानी रिव्यू योर टास्क और रिव्यू योर सिस्टम। अब अगला काम आ गया जी, अब है जरूरी काम। ये हमारे थे सॉफ्ट नोट्स, ये सॉफ्ट एरिया था हमारा, यानी ये हमारी प्लानिंग वाला एरिया था। अब आ गया हमारा एक्शन। अब राइटर कहता है कि एक्ट विद कॉन्फिडेंस। अब जो भी काम करना है आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है। अब आपने ढीला नहीं पड़ना, अब आपने डिले नहीं करना, अब आपने सोचो विचार नहीं करना, अब आपने मशवरे नहीं करने, अब आपने अल्लाह का नाम लेना है और उस काम को जो आपने रिव्यू किया है, जो आपने कैप्चर किया, कैटेगराइज किया, प्रायोरिटाइज किया, रिव्यू किया, अब उस काम को एक्ट करें, उस पर एक्शन करें और पूरा कॉन्फिडेंस दिखाएं, पूरा कॉन्फिडेंस शो करें, पूरे एतमाद के साथ उस काम को करें।
ठीक, 4 बातें होगी। 5वीं बात, राइटर कहता है कि फिनिश योर डेली वर्क डेली, रोज का काम रोज करें। ये हमारा ही फार्मूला है। हम अक्सर अपने स्टूडेंट से ये बात करते हैं, हम कहते होते हैं कि अगर ये मेहनत और मौत ये दोनों बड़े सख्त लफ्ज हैं। हम अक्सर कहते हैं कि अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि मेहनत मत करें। अब वो वक्त नहीं रहा कि मेहनत करें मेहनत करें मेहनत करें। अब आप रोज का काम रोज करके सोएं। जी, आज के दौर में हमें लगता है कि मेहनत की डेफिनेशन क्या है, रोज का काम रोज करके सोना है, रोज का काम रोज कंप्लीट करके सोना है, डिले नहीं करना, पेंडिंग नहीं करना, पोस्टपोन नहीं करना। ठीक, तो राइटर कहता है कि अगर आपको नींद प्यारी है, अगर आपको तरक्की प्यारी है, अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं, अगर आप उलझनों से, काम के बोझ से निकलना चाहते हैं, तो उसका एक ही फार्मूला है कि फिनिश योर डेली वर्क डेली, रोज का काम रोज खत्म करके जाना है। इस काम को आदत को बनाएं, अपनी आदत बनाएं इसको। फिर देखिए कि आपके काम में कितना निखार आता है, फिर देखिए कि कितना और कैसे निखार आता है। ठीक, राइटर कहता है कि रुक जाएं। अगर आपको रोज का काम रोज करने में मुश्किल आ रही है, यानी आप एक प्लान करते हैं लेकिन वो प्लान पूरा नहीं कर पाते रोज, कहता रुक जाएं। हम आपको फॉर्मूला देते हैं। राइटर कहता है कि अप्लाई द 2 मिनट रूल, कहता है कि 2 मिनट रूल अप्लाई करें। अगर आपने कल काम किया था लेकिन वो आपसे पूरा नहीं हो पाया, आपने उससे पहले अगले दिन काम किया था वो भी पूरा नहीं हो पाया, आज आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आज भी पूरा नहीं हो पाएगा। राइटर कहता है कि ये बात इस चीज की निशानदेही कर रही है कि आपको द 2 मिनट रूल की जरूरत है। साथियों, द 2 मिनट रूल, इसके ऊपर हमने एक पूरी बाकायदा वीडियो बनाई हुई है, वो देख लीजिएगा। द 2 मिनट रूल, छोटे बड़े कामों को 2 मिनट्स में लेके आए। 2 मिनट में कौन कौन सा काम हो सकता है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका काम स्पीडीली हो जाएगा। ठीक, तो राइटर कहते हैं अप्लाई द 2 मिनट रूल, 2 मिनट रूल को अप्लाई करें। और ये हम बात अगली, हमारे काम खत्म क्यों नहीं होते। हम ना देखें, एक मीटिंग में गए होते हैं, मैं इस पॉइंट को साथ वाले को रोक रहा हूं, हम एक मीटिंग में गए होते हैं। अब हमें पता है कि हमारी मीटिंग 9 से 12 बजे तक चलनी है। ठीक, तो राइटर कहता है कि हम तैयार होकर सफर करके हम मीटिंग में गए हैं, लेकिन मीटिंग हेड करने वाले बॉस जो है वो लेट हैं। अब मीटिंग 9 की बजाय 10 बजे हो रही है, तो 1 घंटा आपका डिले हो गया। तो राइटर कहता है कि अगर आपने अपने काम की स्पीड को डैमेज होने से बचाना है, काम को पूरा करना है, तो एक काम को दूसरे काम के साथ नहीं कर लें। यानी आपको अगर ये पता है कि 9 से 12 आपकी मीटिंग है, इंसान है, पॉसिबिलिटी है कि मीटिंग लेट तो हो जाती है, तो कोई बात नहीं। अगर मीटिंग लेट हो गई है तो भी हमने हर ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन बी रखी हुई है। तो आप क्या करें कि वहां पे आप मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप राइटिंग मटीरियल ले लें, साथ रीडिंग मटीरियल ले लें कि आप CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे एटॉमिक हैबिट्स में भी बात की गई थी कि 1% रोज अपने आप को डेवलप करें। ठीक, 1% डेवलप करें। तो कहता है कि अगर मीटिंग आधा घंटा 1 घंटा डिले हो गई है, तो फिर क्या है, फोकस ऑन नेक्स्ट एक्शन। अब आपके पास ऐसा नेक्स्ट एक्शन लाजमी होना चाहिए जो आप उस दिए गए टाइम में या उस बचे हुए टाइम में या उस इजाफी टाइम में कर सकें, अपना वक्त जाया ना करें। ठीक, तो राइटर कहता है कि फोकस ऑन नेक्स्ट एक्शन। अगले काम ये कर रहे हो लेकिन अगले काम पे आपकी तवज्जो नजर हो, वो भी ज़हन में हो कि मैंने ये काम खत्म करने के बाद अगले वाला काम करना है। तो फिर राइटर कहता है कि आपके काम की स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी और आपका काम तरजीहन अच्छा और तेज होगा। आखिरी बात, राइटर कहता है कि अगर आप अपने काम के बोझ से निकलना चाहते हैं, उजड़े उजड़े हुए नहीं रहना चाहते, नींद की खराबी से निकलना चाहते हैं, तो राइटर कहता है कि क्लियर योर माइंड डेली, अपने माइंड को क्लियर करना है। अब यहां पे फिर रुकते हैं, भाई क्लियर कैसे करना है। राइटर कहता है क्लियर आप अपने माइंड को ऐसे करेंगे कि जितना रोज का काम आपने टारगेट बनाया था उस काम के ऊपर फिनिश नोट लिख के जाएंगे, लो जी ये काम आज का मैंने कर लिया, ऊपर साइन करके जाएं। अपने दिमाग को बता के जाएं कि मैंने आज के सारे टास्क पूरे कर लिए हैं, देन यू विल बी ओके, फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। ठीक, तो साथियों ये था GTD का दूसरा लेक्चर। अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके ऊपर काम करके देखिएगा। अपने काम को तेज करना चाहते हैं तो आज के लेक्चर पर बाकायदा अमल करें और फिर देखें कि आपको कितना सुकून मुयसर होता है, कितनी आसानी मुयसर होती है, आपका रवैया कितना पॉजिटिवली चेंज होता है और आप गुस्से और नींद से कितनी जल्दी परेशानियों से निकलते हैं। जी जज़ाकल्लाह।